before we start our session, मैं ये चाहूँगा कि हम परवरदिगार आलम के हुजूर झुकें I would like to request all of you, let's bow down our heads. और परवरदिगार आलम के हुजूर अपने नजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से हम तमाम अपने बहन भाइयों को जो गोजरा के अंदर हमारे मसीही घरानों को तबाह कर दिया गया, And I request you to please pray for all the victim families, those houses and churches were burnt in Jarawala incident. और जहाँ पे एक पुरतशद्दद हजूम ने जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, उन्होंने हमारी बेटियों की माओ बहनों की इज्जत की परवाह न की। And for those people, the mobs who just brought sorrow and chaos in their families' lives, particularly they didn't give and respect to the women, and they threw them out of their houses. आए हैं सब कुछ। Let's bow down. हम खुदा बाप बेटे और रूह कुदस की पाक पनाह में तेरे हुजूर आ जाते हैं। खुदा, हम सब मिलके अपने गुनाहों बदियों का इकरार करते हैं जो ख्याल कौल फेल से तेरी पाक जनाबे लाने की। बाप इसराइल के कुदूस अपने बेटे हमारे फरौन यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से हमारे गुनाहों को माफ फरमा और खुदा के बख्श के तेरी पाक जनाबे लाने में हम गुनाह न करें। खुदा तुझसे इल्तिजा मिन्नत फरियाद करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से जो सलीब पे हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। खुदा अपने उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों बुजुर्गों के लिए जो सानिहा जड़वाला के अंदर मुतासिर हुए, खुदा जिनके घर बार लुट गए, खुदा जिनके मुस्तकबिल की तमाम ख्वाहिशें बर्बाद हो गई, लेकिन खुदा वो तेरे लोग हैं, वो तेरे नाम से घबराए नहीं, वो तेरे नाम से शर्माए नहीं। और खुदा वो आज भी तेरे हैं और वो तुझी को पुकारते हैं और तू ही खुदा उनके निशान है। खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ, आज हम सब मिल बैठे हैं खुदा उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए कि उनको हम खुदा अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी मदद कर सकें ताकि तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल हो। ये सब कुछ मांगते हुए पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे नजी खुदा यीशु मसीह के फादर और नाम के वसीले से। इसकी क्या हैसियत है और इसकी क्या वैल्यू है। And we also talked about that. What is the state and the existence of this word, the kalma? और हमने इसको हिस्टोरिकली भी, तारीखी तौर पे भी देखा, असूली तौर पे भी देखा, And then I also transported you historically. और हमने वो तमाम फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की जो कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान से पहले और बाद में। And we also discussed and tried to understand the history and all the circumstances that took place before and after the existence of Pakistan or the separation of Pakistan. और हमने ये भी देखा कि किस तरह ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो एक कलमा है वो किस तरह हमारे ऊपर जबरन मुसल्लत कर दिया गया। And we also tried to understand that how these words La ilaha illallah Muhammad Rasulullah was imposed on us forcefully. और आज का जो मेरा मौजू था वो कुछ फर्क था, But today our topic is a bit different. लेकिन मुझे तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जड़ावाला सानिया को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। But all our listeners, those who were present here, they requested me to let's talk about the Jarawala incident that took place in Pakistan. क्योंकि आज का जो मेरा मौजू था वो था कि इब्तदाई कहानी, ये जो तौहीन रसालत का कानून है, जो काला कानून है, Because I was supposed to discuss about the black law of blasphemy. जो कि 1980 के अंदर उसका हल्का सा एक तारुफ इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके गोशगुजार कर सकूँ। Because in between we would also be talking about this blasphemy law. 1980 के अंदर सबसे पहले जो अमेंडमेंट की गई वो अहले शिया के खिलाफ थी। The first amendment that took place in 1980 was against Shia Muslims. और उसके बाद जो 1986 के अंदर 8, 9 और 10 जुलाई को जो एक बिल पेश किया गया और बगैर सदारती
दस्तखत के कैसे चंद घंटों में उसको मंजूर कर दिया गया। And in 1986, a bill was submitted and was passed without the president's signature on it. उसके ऊपर सदर पाकिस्तान के दस्तखत हुए ही नहीं थे। The president of Pakistan didn't sign that bill. और ये जो एक स्याह दौर शुरू हुआ वो 8, 9 और 10 जुलाई 1986 थी। ये जो स्याह दौर शुरू हुआ हम मसीहों के मुखालिफ 8, 9 और 10 जुलाई 1986 थी। And the black days that began against the minorities and the Christianity was in 1986, 9, 10th and 11th of July. और उसके बाद ऐसी एक नफरत है जो थम ही नहीं पा रही। And there is this cruelty that is not stopping. ये एक ऐसे जुनूनी लोग जो कि अखलाकी तौर पे जिनके अंदर एक हवानियत पाई जाती है जो बिदसिफ्ती हजूम हो गए हैं। For the moment, I believe that they are known as a herd of animals that gone crazy. और सिलसिला रुकते मतलब थोड़ी सी हाईलाइट इसलिए देना चाहूँगा ताकि मैं आज के मौके को मैं ज़ाया नहीं करना चाहता कि किस तरह इन्होंने एक सिलसिला शुरू होता है अय्यूब मसीह से और उसके बाद ये थम नहीं पाया और आज तक हम सहते आ रहे हैं। As I'm discussing this topic because I wanted to highlight a bit about the cruelty of the Islamic State, that how it begins with a person called Ayyub Masih, and it still continue and it's not stopping. और थोड़ा सा ये भी बताना चलूँ कि ये जो जड़ावाला वाला एक सानिहा हुआ, and I would also like to elaborate about this incident that took place in Jaramala, Faisalabad. आप अपने ज़हनों में एक बात को नशीं कर लें कि ना तो ये आखिरी है, Please keep this thing in your head that this is not the last one. और ना ही ये पहला है। It's announced, it's not even the first one. अब जो मौजूदा सूरत हाल है आज के बाद बहुत ही खतरनाक होने जा रही है। I believe that after this we will face the worst consequences. क्योंकि जिनको इस वक्त एम्पावर कर दिया गया है और जिनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है रसूल अल्लाह के नाम पर, Because the people who has been brainwashed in the name of Allah, मोहम्मद एंड इस्लाम, Allah, Muhammad and Islam. और वो जो इस्लाम जो पाकिस्तानी लोग जिस इस्लाम के पैरोकार हैं वो आईसिस से उसकी बड़ी रेलेवेंस है क्योंकि वो आईसिस के इस्लाम को मानते हैं। Because the people of Pakistan, the Muslim people, they are very connected and relevant with the same religion that ISIS is following. तो जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस, दुख, परेशानी, गमज़दा होना ये अल्फाज बहुत छोटे पड़ जाते So हैं। if I say that we are extremely feeling sorrow and we are sad, these are very small words if I try to elaborate this incident. हम माजी में चलते हैं 1997 के अंदर 1997 के अंदर शांति नगर के ऊपर एक क़यामत बर्पा कर दी गई। If we go back into 1997, as you know that the incident that took place in Shantinagar, that created a big chaos. वहाँ क्या होता है कि वहाँ यही जो इंतहा पसंद इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक हैं इनको इस्तेमाल किया गया। Because these were the same people who were used in this same in the Shantinagar incident, these radical Muslims. जो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, अपने बड़ों से बात की, तो मुझे यही मिला जो आज ये 16 अगस्त सन 2023 वाले दिन हमारे लोगों के ऊपर क़यामत बर्पा की गई, ये हूबहू वही पैटर्न था। So when I was exploring and trying to research that incident that took place in 1997, I came to know that this is the same pattern that has been used that time to destroy the Shantinagar. और आगे ये सिलसिला रुका नहीं, उसके बाद ये अगस्त 2009 के अंदर हमारे 2 क्रिश्चियन कॉलोनीज को मलियामेट कर दिया गया। And later in 2009 in Gojra riot, 2 of our villages in Gojra city
they were washed away with this anger, with this rage. पहला गांव जो उन्होंने तबाह किया वो कोरिया था। The first village that was destroyed called Korea. दूसरा वो चलते चलते रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए जब पहुंच गए बोजरा मसीही आबादी के पास, And that they reached in Gojra's village where the Christians were living in. और वहाँ उसका नतीजा ये हुआ हमारे घर जल गए। So the consequences of that incident was that the houses were burnt down. वहाँ हमारे उस नतीजे में 8 लोगों को अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े Which इस resulted- मुसलमानों के हाथों, Which resulted 8 deaths, that 8 of our Christian people lost their lives. 2 बेघर हो गए। People were unsheltered. हामला औरतें तीसरी मंजिल से छलांगे लगाने पर मजबूर होगी कि अपनी जिंदगी बचा लें, जो अपने साथ जिंदगी है उसकी जिंदगी बचा लें। So women, those who were expecting a child that time or were pregnant, they tried to fell off the 3-floor buildings and to try to save their lives. लेकिन इन रसूल अल्लाह के मानने वालों को किसी पे रहम तरस नहीं आता, But the followers of Prophet Muhammad, they never take pity on anyone. क्योंकि इनके हर एक मसलक का इनका इज्मा है कि हम जो मसीह हैं हम काफिर हैं और हम वाजिबुल कत्ल हैं। Because these Muslims and their allies and all the notorious groups, they think that we are infidel. इन तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हम जो मसीह हैं हम वाजिबुल कत्ल हैं, हम क्योंकि उनको ऐसे लगता है जैसे उन्होंने हमें फतह किया हो। This group of people, these kind of people, they think that they maybe we are slave to them, or maybe they have all the authority on our lives. अभी हम जब ये बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जोसेफ क्लूनी मार्च 2013 के अंदर वाक़या पेश आया। And then there took place another incident in 2013. वहाँ पर भी यही जुल्म सितम बर्बरियत ढाई गई। And I would like to tell you that same pattern was used in Joseph Colony. वहाँ पर भी लोगों को अपनी इज्जतें बचाने के लिए घर बार छोड़ के भागना पड़ा। To save their lives, they left their houses. और लोग खौफ में मुब्तला थे। They were afraid. लोगों के औरतों के सरों से दुपट्टे छीने जा रहे थे। The scarves of women were snatched from their heads. औरतों को वहाँ पे उनकी इज्जतें लूटने के हर वो मुमकिन हद की गई कि जो मुसलमान कर सकते थे। The Muslim and the radical Muslim tried to rape the Christian women that time. ताकि वो हम मसीहों को जो हम परवरदिगार आलम मुनज्जी आलम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, ताकि वो हमारे अंदर एक खौफ पैदा कर सके। So that they could build a fear inside us, those because we are the people who fear of God, of the glorious God. अभी हम यहाँ पहुँच जाते हैं जी 16 अगस्त सन 2023 को। So let me take you to the recent incident that took place on 16th of August 2023. 16 अगस्त सन 2023 को मैं सो रहा था। I was sleeping that time. मुझे मेरे एक दोस्त ने वीडियो सेंड की, One of my friends sent me a video. जो कि वहाँ के रिहायशी थे। Who is a resident of that place? उन्होंने जब मुझे वीडियो सेंड की तो मैंने चंद मिनटों बाद वो जब वीडियो प्ले की, After a few minutes, when I played that video, एक मुसलमान जिसका नाम यासीन शफीक और जो जात का माची है, I came to know that there was one person. His name is Yasin Mashi, and yes, and he's a Muslim. और वो मस्जिद के अंदर खड़ा होके ऐलानात कर रहा है And he was making an announcement inside the mosque. और ये कह रहा था मुसलमानों के उनके मजहबी जज्बात को उभार रहा था, भड़का रहा था। And he was trying to push the emotions of Muslims in that mosque. अब जो वो अल्फाज यूज कर रहा था उसके अल्फाज ये थे कि तुसी कादे मुसलमान जे ताड़ी कादी मुसलमानी है। And what exactly was he doing, and
he was using for those Muslims, he was pushing them up that what kind of Muslim you are. ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। So you also that you're having breakfast at your houses, and when the Christians have desecrated the Quran and Islam. ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਤਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ So ਜਾਓ। I request all the Muslims together in front of Mosque Mehtab. अब महताब मस्जिद के आगे इकट्ठे होना ये एक कयामत से कम नहीं था। So in simple word, if I would say that gathering in front of that mosque was not not even less than a chaos. चंद ही मिनटों बाद जब मैंने वीडियो देखने के बाद मैंने बंद किया और फौरी अपने दोस्त को मैंने फ़ोन किया। After watching that video, I phoned my friend who sent me this video. मैंने उसको कहा कि आप अपने घर बार को छोड़ो, अपने कीमती सामान को छोड़ो, रुपए को छोड़ो, पैसे को छोड़ो, अपने कागजात को छोड़ दो। So I requested my friend to leave the house immediately without giving any kind of value to the valuable things, your stuff, money or anything. अभी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। Because your life is more important. मैंने उनको ये एक मिन्नत की कि आप तमाम जो हमारे आपके पड़ोस में लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें, दीगर जो मोहल्लेदार हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 गलियाँ हैं जहाँ पे जिसको फर्स्ट टारगेट किया गया। Because there are 4 streets with Christian vicinity which was targeted. So I requested my friend to leave this place immediately as soon as possible and try to inform the other acquaintances, your friends, families and everyone to leave this place. लेकिन हैरानगी की बात यहाँ ये है कि सुबह 5:30 बजे ये क़यामत के मंजर शुरू हुए, इस क़यामत का आगाज़ होता है। So I wonder that this incident started happening at 5 a.m. almost. और ये एक सच्ची मुसलमान औरत जो एक गली के बाहर से चंद ये वो पेजेस हैं जो उठाती है। So this incident start with righteous Muslim women that brought these pages that you can see on the slide. इसमें देखा जा सकता है कि हमारे 2 मुस्लिम भाई हैं। You can see that there is a photo of 2 Christian persons. उनकी इस A4 साइज के ऊपर उनकी फोटो पेस्ट की गई है। Someone has pasted their photographs on this page. और उनके टेलीफोन नंबर भी ऊपर हैं। And their telephone numbers are also given on that page. उनके नाम भी ऊपर हैं। Their names as well. और ऊपर लिखा भी हुआ है। And it is clearly written on that page. और कुछ कुरान के सफ़ात भी पढ़े हैं। And some of the Quranic torn pages. अब आप जरा ये सोचिए Just imagine, कि पाकिस्तान में रहते हुए while living in Pakistan, जब हम पहले ही एक खौफ और डर में और गिद्ध सिफ्ती हजूम के हाथों घिरे हुए हैं, so that we are already enveloped with people with crazy thoughts and the animal thinking. हम वो मसीह ना तो वो पढ़ना लिखना जानते थे, Those people I would like to bring it in your attention that these 2 people were not literate people, not human. They didn't know that how to write or read. अब एक अनपढ़ और बेचारा सादा शरीफ आदमी खाकरो कैसे लिख सकता था? How could a person who is a sweeper, according to his passion, how could he write all these kind of things? और सीधा मोहम्मद के बारे में लिखने? And how could he write directly about the Muhammad? चले अगर आप मेरे जैसों के बारे में बात करें, फराज परवेज के बारे में, तो आप मान लीजिएगा कि हो सकता है। So if I talk about myself and people imagine about myself that maybe it is written by Faraz. So there is this possibility I could have written it. Not maybe, I will definitely write about the reality. मैं हकीकत जरूर बयान करूँगा। So I would definitely write down the reality. लेकिन एक मासूम जिंदगियाँ। But what about these innocent people? अब जब ये हकीकत, अब देखिए पुलिस वालों की कम अकली देखिए। If we talk about the intelligence of police, सुबह 5:30 ये वाकया मामला शुरू होता है। this incident take place at 5 a.m. in the morning.
और पूरे 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एफआईआर दर्ज हो जाती है। And at sharp 7, the FIR has been registered after 2 hours. ना तो पुलिस वालों ने कोई सबूत मांगा, The police didn't ask for any evidence. ना ही पुलिस वालों ने कोई दलील चाही। They didn't even require any kind of prohibition. एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस आके हमारे लोगों को, पूरे उन तमाम 4 गलियों के लोगों को घरों में से निकाल रही है, भगा रही है। ये क्या था? After lodging of an FIR, police came and they started throwing out the families, the Christian vicinity people, and they asked them to leave this place as soon as possible. लोग डर के मारे, कोई सुबह नाश्ता अभी बनाने लगा है, कोई औरतें सोई हुई उठ रही हैं, बच्चे नहीं जाग रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। एक कयामत थी। It was a chaos, like at that early morning at 7 a.m. Some women were preparing the breakfast, some kids were not getting up early in the morning, some were getting ready for their work, some were getting ready for their schools. लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सुबह सुबह अपने खुदावंद के हुजूर गिरजाघरों में जा रहे थे ताकि अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुक जाएं। And among them there were some few people who were praying at the same time. क्योंकि उनको इबादत के लिए जाना है। Because they have to go for the prayer. लेकिन ये जालिम माशरा, But this cruel society, ये कभी भी हम मसीहों के हकूक एहतराम की बात नहीं करते। but they never talk about the rights of us, of क्योंकि Christianity. उनको एक इस्लामिक मेंबर मजबे से जो उनकी पंजाबी स्टाइल में ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, Because the way they have been brainwashed, वो अब सिलसिला अगस्त 16 सन 2023 के बाद रुकने वाला नहीं। I would like to tell you that these consequences and these sequences are not going to stop in the future. अब हम देखते हैं कि सुबह 7 बजे एफआईआर दर्ज हो जाती है, 5:30 बजे ये मामला पेश आ जाता है। As we know that incident takes place in 5 a.m. in the morning and the FIR has been registered at 7 a.m. इतनी उजरत, इतनी जल्दी किस लिए? All these kind of things were done in haste for what? अब ना तो वहाँ पे सरकार मौजूद है। So either the government is available at that time जब सुबह के 8 बजते हैं, at 8 a.m. एक बड़ा हजूम जो कि अक्लो खिर्द से खाली थे, a big crowd who is out of the brain, क्योंकि अब एक मस्जिद की बात नहीं हो रही। because we are not talking about one mosque only. अभी देवबंदी मसाजिद में से ऐलानात हो रहे हैं, Now the announcements are being made from Deobandi, वहाबी मस्जिदों में से हो from रहे हैं, Wahhabi mosque as well, बरेलवी मसाजिद में से हो Brahmin रहे mosque हैं। as well. हर एक उस दहशतगर्द नजरिए वाला शख्स ऐलानात कर रहा था कि ईसाइयों की, मसीहियों की बस्तियों को घेरा डाल दो। From every single mosque, the crowd was being heard clearly that they were chanting to burn and kill, to burn and destroy all the churches and the houses of Christian people. अब जब ऐलानात, जब ईसाई लफ्ज जब आप माइक्रोफोन से इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के स्पीकर, लाउड स्पीकर से, When you use a derogatory word, Isai, which is used by the Muslim for us Christian, so how does it feel? वो एक ऐसा लफ्ज है कि जो सुनने वालों के कानों पे पड़ते ही एक नफरत के शोले उठना शुरू हो जाते हैं। So with that word that is being said by these radical Muslims, so it starts a chaos, irritation in your ears when you hear such words. अब एक मुसलमान जिसने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है, जब वो ये सुनेगा कि किसी, अब मैं वर्ड दोहराना नहीं चाहता, मुझे खुद अपने से नफरत हो जाती जब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल I करता don't हूं। want to repeat this word again because I feel like ashamed. अब वो जब लफ्ज दोहराए गए, मसाजिद में से ऐलानात हो रहे और वो सिलसिला रुक नहीं रहा। So it wasn't stopping at all. अब ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, And if we talk about this notorious group, Tahreek Labbaik Ya Rasulullah, अब मेहताब मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया because they had already been gathered around the mosque Mehtab. और मोबाइल फोन्स के ऊपर ये वीडियो वायरल होना शुरू होगी इस्लामिक ग्रुप्स के अंदर। And they started spreading through the social media
and their Islamic groups, all of these internet videos. अब उस इलाके के जो मुसलमान थे वो तो जमा हो चुके थे। And the people of that facilities has already been gathered there. अब जो इलानात का जो तांता एक सिलसिला शुरू है, रुक नहीं रहा, तो अब जो उस इलाके के उस एरिया के साथ जो देहात थे वहां से लोग भी आना शुरू हो गए। So not even from this village, but the people who were listening those announcements from the next villages close by or nearby villages, they were also gathering at that same place. अब ये जुमेरात है, So this is Thursday. लोग आ रहे हैं People are coming. और पहला हमला हो जाता है। ये जो टारगेटेड लोकेशंस थी, पहले लोकेशंस समझ लें। स्कूल टारगेटेड थे, So the first places they were targeted were schools, जो फ्री तालीम दे रहे थे, मसीह स्कूल। and those schools were the Christian institutions, and they were providing free education. स्कूल टारगेट थे, चर्चेस टारगेट थे, And then the churches, मसीह घर टारगेट थे, houses of Christian people, सलीबे हमारी जो हमारे चर्चेस के ऊपर all the नस्ब crosses होती that हैं, has been clinched on the top of the roof, हमारी क्रिश्चियन लाइब्रेरीज, our Christian libraries been destroyed. मसीह वो तमाम मटेरियल, All the material and publications of the Christian syllabus. उस दिन यही था कि आज ये जो आग के शोले हैं रसूलुल्लाह के नाम पे, इन पे बरसाने हैं। So the thinking of those people that day was that they wanted to shower these flames upon the Christians. अब पहला हमला हो जाता है, Now the first incident take place, the first attack. पहला हमला होता है और सबसे पहले ये बेचारे सलीम मसीह और राजा के घर पे होता है। And the first flame that has been showered on the family was the victims Salim Masih and Amr. यहाँ पे ना कोई सबूत मांगा जा रहा है, ना कोई दलील चाह रहा है, As you can see that no one is asking for the evidence or any proof against them. बस ये है कि रसूलुल्लाह की तौहीन हो गई। अब ये इंसान नहीं, अब इनको तो जीने का हक ही नहीं, इनको तो मर जाना चाहिए, इनको कत्ल कर देना So as चाहिए। you can see that it has been claimed or blamed by some of the people that they have committed or desecrated Quran and Muhammad. So that's why they are liable to death. अब जब वो पहली वीडियो में देखता हूँ तो मेरे तो दिल रोना शुरू हो गया, खून के आंसू आ रहे थे। I started crying when I saw that video for the first time. अब वहाँ पे एक सच्चा मुसलमान एंकर खड़ा होकर रिपोर्टिंग क्या कर रहा था। So I would like to bring other attention about the anchor who was a Muslim and he was reporting like so. अब वो एंकर क्या कह रहा है कि जनाब ये एक गुस्ताखे रसूल का घर है जो रसूलुल्लाह के सच्चे आशिकों ने जिसको नजर आतिश कर दिया। And what that anchor was trying to say that this is the house of that blasphemer, and why it has been burned because he has desecrated. So that's why the lover of Muhammad has burned down his house. अब ना तो उस एंकर ने कोई सबूत मांगा, ना दलील चाहिए। Neither the anchor required any kind of evidence or proof. अब पहले चर्च की वीडियो आ जाती है जिसको ये जालिमों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। Later, the first video of burning church has been uploaded now. अब दूसरी वीडियो भी आ जाती है, Now I received the second video of church. हमारे दूसरे चर्च को नजर आतिश कर दिया गया और नारे तकबीर के सदा बुलंद हो रही थी। And then I received another video of burning of church wherein I saw that people were chanting Nare Takbir. अब आपने एक चीज को बड़े गौर से देखना So I would है, like to tell you that, and you have to pay attention a bit. इस पूरी कयामत के अंदर In this entire chaos, जो नारे लगाए गए वो किस नाम के थे? so I would like to ask you that who was being chanting and whose name was being used in these chaotic chantings. सबसे पहला नारा लब्बैक या रसूलल्लाह। So first thing and the first slogan was being used in this chanting was Labbaik Ya Rasulullah. मन सब्बा नबिय्या फक्तलूहु। Man sabba nabi faqtuluhu. फिर वही मोहम्मद का नाम और जो नाम लेने को भी जी नहीं चाहता। And then the same name that I don't feel like calling. और कयामत रुक नहीं पा रही। And the chaos is not stopping. अब जब इनका कलेजा ठंडा ना हुआ, वो हमारी चार पहली गलियों को जला देने के बाद
after burning the fourth vicinity and the four streets of Christians, so that's scripture. जब उनको सुकून हो गया कि अब ये मुर्दे को हमने फिर मार दिया है, तो बोला कि ये जो परवरदिगार आलम की इनकी जो सलीब पे कुर्बान हुआ है इसको तोड़ते हैं. So when they thought that we have already destroyed the people who are already died, so let's just break the cross that is cleansing or planted on the top of the cemetery. जब इनकी जो खून की प्यासी रूह जो मोहम्मद के नाम में जाग जाती है, कुछ ज़ोंबीज उनके अंदर उठ जाते हैं, खूनी रूह जब उनके अंदर जाग गई मोहम्मद के नाम की वजह से, मोहम्मद की इज्जत एहतराम की वजह से, जब उनका कलेजा यहाँ से भी ना ठंडा हुआ. When a thirsty soul, which is an evil, I believe that, when it just walked up inside of them, वो अगली तरफ अगले हमारे मसीही इलाके में पहुंच गए. then they moved to the other vicinity, अब वहाँ पे पुलिस साथ चल रही है उनके. and the police is supporting them and they're walking with them. इस वाकया के अंदर गोजरा के अंदर हम देखते हैं, जोसेफ क्लूनी के अंदर, और फिर सन 2023 के अंदर officially state has lost the battle against these radical Islamic groups. So as you can see that from the first 1970s, 1997, 2009 and until now, and 2023, we can see that the state has been failed against these terrorist groups. अब यहाँ पे पुलिस वाले उनके साथ चल रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, And the police is like supporting them and they're chanting the slogans. वो हमारे घरों को केमिकल फेंके जा रहे And हैं. they're throwing chemicals on our house. और इतना खतरनाक केमिकल, ये वही केमिकल हैं जो कि गोजरा में इस्तेमाल हुए, वही केमिकल हैं जो कि जोसेफ कॉलोनी में इस्तेमाल So हुए. these are the same chemicals that has been used in all the previous incidents that has been used in this one as well. और जब इन केमिकल्स का आप बहुत मुतालिया करेंगे, जब वो फेंकते हैं, सबसे पहले तो ये आम आदमी की रसाई नहीं इन तक होती इन केमिकल्स. या So I would like to bring in your attention that this is not an accessible chemicals that they have used. अब ये सवाल यहाँ ये होता है, ये खास मखसूस केमिकल इनको मुहैया कौन करता So है? the question is this, that who provides them these kind of chemicals? मतलब आपने यूं फेंकना है कि एक पूरे लोहे के जो गार्डर हैं वो गल जाते हैं. So the thing is that with this chemical, when you threw it on something like a TR garter, so it got melted. अगर आप बड़े जो खाना बनाने वाले देगे होती हैं उसके ऊपर वो फेंकते हैं तो वो खत्म हो जाती So है. when you like throw it or cover it on a metal utensil, then it would also melt down. वहाँ एक क़यामत बर्पा थी. So there was this chaos. अब समझ नहीं आ रही कि उस डिवीजन के अंदर पुलिस बल्कि रियासत किस बात का इंतजार कर रही So थी. I wonder that what was happening that time when this incident was taking place. So the government or the police, what were they waiting for? अब जब पहले उन्होंने हमारी 4 गलियों को जला दिया तो सबसे पहला उसके बाद जो फौरी जो इमीडिएट टारगेट हुआ वो हमारा मसीह जो वहाँ पे एसी थे, शौकत मसीह साहब. So after burning the 4 streets of the Christian vicinity, the first person they targeted was our AC Assistant Commissioner. जो A कि Christian. He was a Christian. अब जब असिस्टेंट कमिश्नर के जो रियासत अपने कमिश्नर को नहीं बचा पा रही यहाँ पे. So here I would like to tell you that the government is not able to provide protection or is not able to protect its own commissioner. ये एक नाकाम रियासत This is a failed state. और ये वो हथकंडे हैं. अगर हम थोड़ा सा अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा पिछले महीने. So I would like to take you, I would like to transport you guys a bit back like 30 days before. पिछले महीने सन 2023 जुलाई के अंदर अगर आप देखते हैं कि तौहीन मजहब की FIR का एक तांता बना हुआ था जो थम नहीं पा रहा था. So I would like to tell you that in previous month I came to know that there was a respectively uncountable FIRs that were being registered every single day. जिसको मैं हर FIR को रिपोर्ट करता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं. So you may check my social account that I had been posting it like consecutively. अब सवाल ये उठ रहा है कि ये रियासत ने हमारे लोगों की मदद क्यों नहीं की? So the question is that why didn't the government
माजी में भी देख चुके हैं। You can see that in the past as well. अब पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका उनको? Why didn't the police stop these mobs? जाहिर है पुलिस वालों को अपनी भी जान बचानी है, It's clear that maybe they would be more curious about their own lives. क्योंकि जो अगस्त 2011 के अंदर 2021 के अंदर वजीराबाद के अंदर हुआ, So basically, what took place in Wazirabad in 2021 in August, 8 पुलिस वालों को इन दहशतगर्द तहरीक लब्बैक के दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। so these people, this notorious group Tehreek-e-Labbaik Pakistan, they murdered, they killed 8 of policemen. अब जब 8 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया तो रियासत ने खुद इन दहशतगर्दों के साथ मुआहिदा साइन कर दिया। So after this incident, when they murdered 8 policemen, they had one deed with the government. और ना तो इन दहशतगर्दों को यहाँ पे गिरफ्तारी अमल में आई, But as you can see that these terrorist groups are not being arrested, और ना ही इनको पकड़ के जेलों में डाला गया। nor even they are throwing them into the jails as well. और पुलिस वालों का खौफ कुछ इसलिए भी मुझे समझ आता है क्योंकि उनको अपनी भी जान प्यारी I है। can understand that why didn't police intervene, because maybe they would be more concerned about their lives. जो बरेलवी दहशतगर्द जिसका नाम मुफ्ती मनीबुर रहमान है, The person belongs to one notorious group, Barelvi. His name is Mufti मनीबुर रहमान, Manibur Rahman. अकील डैडी जिसका ताल्लुक कराची से है, Akil Daddy. दिल्ली, Daddy. अकील डैडी, Akil Daddy. And there is one person, Akil Daddy. और कमर जीवैद बाजवा, इन 3 लोगों ने ये मुआहिदा किया तहरीक लब्बैक के दहशतगर्दों के साथ। These people has this deal with Tehreek-e-Labbaik Pakistan. इन्होंने उनके साथ मुआहिदा कर लिया और इन दहशतगर्दों को छोड़ दिया क्योंकि ये रियासत के मुफीद आलाकार हैं ये दहशतगर्द। These people had they signed one deed in order to protect them and so that they may be use them in any kind of consequences to use against anyone. और पाकिस्तानी पुलिस रियासत और सियासी लोगों की तायद किए बगैर कोई काम नहीं करती। So without the counseling or without the help of the government and the politicians, police cannot do anything. अब हमें सोचना ये है हमारी जो मसीही क़यादत उन्होंने क्या किया। So the thing and the question that raised here, that what did our people do for this incident? हजारों की तादाद में ये जत्थे थे, ये एक ग्रुप या 500 या 600 लोग नहीं थे। There were uncountable big herds of these people. अगर मैं गलत ना हूँ, जो क़यामत मैंने अपनी आंखों से देखी, If I'm not wrong, the chaos that I have seen on वो social कुछ media, 6-7 हजार से ज़ायद लोग थे। there were more than 7,000 people. बिकॉज वो एक ही वक्त में टारगेट कर रहे थे टारगेटेड लोकेशंस को। Because they were targeting the targeted location at the same time. हम देखिए अभी तक हुकूमत का ये बयान है कि जनाब 130 के करीब हमने लोग गिरफ्तार किए। And even the government is making a fake announcement that they have arrested 130 people. जो कि बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है इंसाफ के साथ। Which is, I believe, injustice with justification. क्योंकि आपके पास ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं। Because you can see that you all have this access to these videos. अगर आपकी पहुंच से बाहर ये दहशतगर्द हैं, If they are away from your periphery, तो आप जियो फेंसिंग करें इन तमाम वीडियोस की then I believe that you should go through a geofencing with these videos. और इन तमाम दहशतगर्दों की पहचान करके इनको गिरफ्तार किया जाए। Then they should be identified and these terrorists should be arrested. लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ऐसा कभी करेगी नहीं, But I would like to tell you that government of Pakistan would never do that. क्योंकि ये जो पागल मुल्ला है जो कि इस मुल्क का जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, Because I would like to tell you that these dimwit mullahs, those who have destroyed Pakistan as a system, ये इस नाकाम रियासत के मुफीद आलाकार हैं। because such people they are the beneficiary of this failed state. क्योंकि जब ये तकारीर फरमा रहे थे उन चौकों में चौराहों में खड़े होके, Because when they were making announcement and delivering their speech,
अब उन तक किसी दहशतगर्द का उस एफआईआर के अंदर नाम तक नहीं, but I cannot find any kind of any name of the terrorist group or a person in these FIR. पुलिस की मौजूदगी में ऐलानात हो रहे हैं कि जनाब फलां मसीहों के घरों पे हमला करना है, इन्होंने तौहीन कर दी। I would like to also tell you that while they were making announcement, the police was present on the spot and they were listening their announcement that और पुलिस भी उसी इलाके की हो और पुलिस को उनके नाम तक मालूम ना and the हो। police belongs to that same vicinity and they didn't even know their name. How come? ये इंसाफ का एक कत्ल है, एक मर्डर है। This is the murder of justice. अब उस दिन होता ये है अगस्त 16, 20, 23 को So what exactly happened on that 16? शाम के 6 बज चुके हैं The clock has struck 6. और अभी तक पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने हमें ये तक इत्तला न दी कि कितने जख्मी हुए हैं। And none of the politicians of Pakistan has brought in our attention or has made an announcement that how many people or churches or houses has been burned. रियासत वहाँ खड़ी हमारा तमाशा देख रही The है। people, the government of Pakistan just looking on us and watching our puppet show. और हंस रहे हैं। And they were making laugh. अब हमने ये देखा कि ये जो आमरीयत और एक जबर, ये जालिम समाज जो हमारे ऊपर एक हाकिम और बादशाह बन बैठे हैं, And I would like to tell you that this dictator who has been implied on our life, what have they become? और मैं उस बात को जो मैंने पहले बयान की कि जुलाई सन 2023 को क्या होता है। So, like I said, that what exactly happened on this day? जुलाई सन 2023 को अहमदियों की मसाजिद के ऊपर या के बाद दीगर हमलों का एक सिलसिला जारी था। In July on 20th, 2023, there was a consecutive incident on against the Ahmadi Muslims in Pakistan. और शिया भी टारगेटेड थे And Shias were also being targeted at that time. और कोई इस रियासत नाकाम रियासत को पूछने वाला है भी And नहीं। there was no one who could question this failed state. अब ये डिवीजन आप चेक कर लें, फैसलाबाद, सांगला हिल, As you can see, the division accordingly, the Faisalabad and Sangla Hill and Faisalabad झंग, and Jang. यहाँ एक ऐसी क़यामत बर्पा थी अक़लीतों के खिलाफ कि जिसको देखते इंसान का दिल खून के आंसू रोने शुरू हो जाए। So I would like to tell you that there was such a chaos that if we talk about it or give it an bird eye view, so you will start feeling emotional and you will start crying. कि वो एक पेशकदमी थी हमारी तरफ, There was a pre-planned steps towards us. जो कि 16 अगस्त सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे अहमद लुधियानवी की एक वीडियो व्हाट्सएप पे मसूल हुई, That I received Ahmed Ludhianvi's video on my WhatsApp. जिसमें वो कह रहा था कि शियों के मुतल्लिक़ उसने कहा जी कि अगर ये जो बिल मंजूर किया सेनेट में, अगर इस बिल के खिलाफ ये अहले तशिया बाहर आएंगे, एहतजाज करेंगे, So the bill which was introduced and was submitted in a rally against this bill. So सेनेट ने वो बिल मंजूर किया था, कहा कि इसके खिलाफ अगर बाहर आएंगे तो हम यहाँ से he said that if you would come out and try to protest against this bill that has been passed in the Senate, so we would kill your mother here. और जब मैं वो वीडियो देखी तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात कही कि क्या लगता है अब क्या होगा। When I watched this video, one of my friends asked this question. मैंने कहा कि भाई मुझे ये लग रहा है कि अक़लीतों की अब खून की होली खेली जाएगी। So I told him that there would be a blood festival that would be played with a Christian's life. लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि ये क़यामत हमारे ही घरों के ऊपर ढा दी जाएगी। But I didn't even know that this would be done against our own people, our minorities.
अब हमारे 21 से ज़ायद चर्चेस को जला दिया, So 21 of our churches were burnt down. 400 से ज़ायद हमारे घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया। More than 400 houses were taken down and burned down. वहाँ एक हमारी बाइबल तक ना बची। Not even single Holy Bible was left. लेकिन पाकिस्तानी जो एक कैथलिक क्लर्जी है So I would like to talk about the Pakistani Catholic clergy और जो पाकिस्तान के मसीही सियासतदान हैं and the Pakistan's Christian politicians, जो कि इंटरनेशनल फर्म्स के ऊपर बैठ के जनाब मुसलमानों की जुबान बोलते हैं and they were sitting on a high places, but they are still talking about and in favor of Muslims, और जो कि झूठे अदाद व शुमार बताते हैं and they try to tell and explain us with the wrong figures. जो कि इंटरनेशनल अदारों को ये बता रहे हैं कि जनाब 85 घर जलाए गए And they are also saying that there are only 85 houses that has been burned down. और 21 गिरजाघरों का भी नहीं बताते And they are not even telling that there are 21 churches that has been burned down. और लेकिन ये आज भी हम मसीहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। And until today they are trying to represent us. लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज 16 अगस्त को ये क़यामत बर्पा हुई, So I would like to tell you that that incident took place on 16th of August. मैं दोहराऊंगा, ये आखिरी नहीं This is not the last one, I would say, और ना ही ये पहला है। and not even the first one. आपको रोमियो के मुताबिक, रोमियो चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू दी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आपको तैयारी अब कर लेनी है। I would like to tell you and suggest to prepare yourself according to the Roman 8, chapter 8, इससे भी क़यामत अंगेज बर्पा होने वाली है, because more worse consequences are ahead. क्योंकि हम मसीहों की ना तो कोई नुमाइंदगी प्रॉपर तौर पे है, Because we don't have good guidance or representation on our behalf, और ना ही कोई मसीही कोई हमें अच्छे रहबर और रहनुमा मिले। and we don't even get a good leaders in Christianity. हमें तो बस वही मिले कि जो हमें बेच कर खाते हैं। We only got those people who just sell us out. जिस तरह मैं पहले ही 2015 से कहता आ रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन रेफ्यूजीज असाइलम सीकर्स हैं, As I can say, since I'm saying and keep trying on telling you that since 2015 that our Pakistani Christian refugees and asylum seekers, ये एक बहुत ही मुफीद प्रोडक्ट हैं उन लोगों की जो बाहर बैठे हुए हैं। and we refugees and asylum seekers, we are a very beneficiary product for the people who are sitting outside this country. जो हमें $100 में बेचते हैं, कोई 1000 में बेचता है। And such people sell us out for like $100 or $200. बात तो बोली की है, जितनी बड़ी कोई बोली लगाता है, अब ग्राहक खरीदने वाला हो तो जितने में बेच दें। So it's all about bid that how much it goes up or down. लेकिन सोचने की बात ये है कि जनाब 2009 के अंदर जाने गई, घर बर्बाद हो गए, जोसेफ क्लूनी जल गई, इन लोगों को आज तक इंसाफ क्यों ना मिल सका? So if we talk about from the beginning that incident took place from Gojra incident, Joseph Maloney, I wonder that why didn't we get justice until today? पिछले 10 सालों से ये बड़े नाम नहाद इदारे जो हैं For one decade, the whole decade, these so-called organizations, उनके कान पे जो तक नहीं रहते, they are not compelled and convinced with anything. मतलब मसीह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी जिंदगियों को बचा लो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दो। Even the Christians throughout Pakistan and from the other country, they are trying for help, that to help us out, but no one is listening. लेकिन आज जितने भी कोई ऐलानात हो जाएं, जितना बड़ी तंजीम, कोई इदारा, मैं उस तंजीम का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो तंजीम ने पहले ही मेरे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है बोलने पर। So as you can see that announcements are being made and people are very familiar. Even the common people know that what is happening. But I don't want to mention that organization name because that it has imposed uncountable liabilities and restrictions on me.
तो आप मेरे इशारों को समझ जाइए, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। इंसाफ आज जड़ावाला में बेघर बेबस लोगों को भी नहीं मिलने So वाला। I would like to tell you that even after this incident in Jarawan, they are not even going to get the justice after this incident. कोशिश ये हमें आज करनी है कि हमें अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है। So what we need to do is today that we should try and get involved into getting the education for our children, जो कि एक ही हमारे पास आखिरी रास्ता है, which is only one way for us. क्योंकि ना तो कोई किसी मैंने देखा कि 16 से अब तक इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर लोगों को पता ही नहीं कि भाई हम मसीहों के साथ क्या हो रहा है। So even in international parliaments, people don't even know that what exactly is happening in Pakistan. और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। Nor the mainstream media in Pakistan is reporting it. अब हम मसीह बेचारे बेबस कहाँ चले जाएं? So where we should go, we as Christian, where should we lead? लेकिन हम उम्मीद और ईमान के लोग हैं, But we are people of faith, and हमें घबराना नहीं। we should not be feared. हमें एक बात अपने ज़हन नशीन कर लेनी है, वो दिन 16 अगस्त वो तुलुए आफ्ताब हुआ, And we need to keep one thing in our head that when a morning came, and on 16th of August 2023, जब वो तुलुए आफ्ताब के साथ वो क़यामत शुरू हुई, वो क़यामत ढल भी गई थी। but when this chaos started, after the setting down of a sun, it also went down. ये भी दिन, ये भी हालात गुजर जाएंगे, लेकिन हमें इस क़यामत में भी, इस मारामारी में भी, नाइंसाफ़ी में भी हमें सीखना चाहिए। But you know that these cruelty and the worst day would get past, but we need to be strong and start learning from this kind of things. क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि हम अपने परवरदिगार आलम को, उस कुर्बानी को, उस मोहब्बत को छोड़ दें जो हमारी खातिर कुर्बान हुए। Because these people, these folks want us to leave our God that died for us on cross. बच्चे की मैंने बड़ी अच्छी वीडियो देखी जड़ा वाले की, कि जब इन्होंने घर जला दिए और I watched another video of one young kid. और मसीह बच्चे के पास ये दहशतगर्द आए, उसको उसके गिरबान से पकड़ा Some of the Muslim came to these young children and grabbed him from the collar. और उससे कहा कि अगर तुम हमारे रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ लेते And they said that if you had confessed and reiterated the kalma of Islam, तो तुम्हारे घर बच जाते। then you could have saved your houses. लेकिन उस बच्चे ने, मसीह बच्चे ने एक जवाब बड़ा खूबसूरत दिया। But that young child gave them a very good answer. बोला कि मेरा घर तो बच जाता, लेकिन मेरा ईमान जल जाता। He said that if I had repeated or accepted Muhammad or said that kalma, my house could have saved, but my face could have been lost. हमें ऐसे पुख्ता ईमान की जरूरत है। So this is kind of faith that I'm talking about. That हमें घबराना नहीं। क्या है जिंदगी? मसीह ईमान अकीदे के मुताबिक हम तो एक ही बार जीते हैं। So according to Christianity, according to the Christian faith, we live only once और मरते भी एक बार and हैं। we die for once. तो जिस तरह आपके और मेरे मालिक, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे मर जाना है, लेकिन मुझे इनको बचाना है। Like you know that our Savior said that I want you to die, but I want to save them. लेकिन वो सलीब पे कुर्बान होके हम सबको बचा गए। But He saved our lives by giving His life on cross. तो ऐसी कुर्बानी कोई ला नहीं सकता, So no one can bring such sacrifice. क्योंकि ये कुर्बानियाँ जानवरों की दे के अपने पेट तो इन्होंने कि जानवरों के कब्रिस्तान बना दिए हुए हैं। As you know that by sacrificing the animal, they have made their bellies and their self a grave for such animals. क्योंकि ना तो हम जानवरों की कुर्बानी को मानते हैं, ना खाते हैं। Because we don't even believe such sacrifices of animals, or we don't even eat. हम दोनों भाइयों के पेट देख लें, हमारे पेट जानवरों की कुर्बानियों से नहीं भरे हुए।